guys, let's listen a story with me. विधापुर नाम के गांव में कैलाशनाथ नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री देवी और एक पुत्र जगदीश था। कैलाशनाथ बहुत मेहनती था क्योंकि वह दिन भर खेतों में काम किया करता था। कभी कभी तो वह अपनी पत्नी और पुत्र को भी अपने साथ खेत में ले जाया करता था ताकि वह भी खेतों के काम सीख सके। खेतों में काम करने के कारण उसकी स्थिति काफी अच्छी थी क्योंकि वह मेहनत पर विश्वास करता था। बहुत सालों तक वह खेतों में ऐसे ही दिन रात काम करता रहा। कई साल बीत चुके थे। उसका पुत्र अब बड़ा हो चुका था और वो खेतों में काम करने के लायक बन चुका था। एक दिन की बात है, कैलाशनाथ ने अपने पुत्र को कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अब मेरी उम्र हो चुकी है, आखिर कब तक मैं यूं ही खेत में काम करता रहूंगा। तुम्हें कुछ काम मुझसे सीखना चाहिए क्योंकि मेरे बाद अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। लेकिन जगदीश ने खेत में काम करने से साफ मना कर दिया और यह कहकर जगदीश वहां से चला गया। एक दिन की बात है, खेत में लगातार काम करने के कारण कैलाशनाथ बीमार हो चुका था और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उस दिन के बाद से कैलाशनाथ की जगह जगदीश की माँ खेत पर काम करने जाती थी। जगदीश की माँ ने उसे खेत में काम करने के लिए कहा, लेकिन जगदीश ने फिर से मना कर दिया और वहां से चला गया। जगदीश की माँ चिंतित थी। उसने सोचा कि मुझे जगदीश का विवाह कराना चाहिए। शायद विवाह के बाद वह काम करने के लिए राजी हो जाए। जगदीश की माँ ने जगदीश का विवाह गांव के ही एक लड़की से करा दिया। उसका नाम मीरा था। जगदीश के विवाह के बाद जगदीश और मीरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ महीने बाद जगदीश की माँ के खेत में काम के दौरान मृत्यु हो गई। काफी दिन बीत चुके थे। खेत सूना पड़ा था। कोई भी काम करने के लिए वहाँ नहीं था। इसी कारण कई बार मीरा के साथ उसकी बहस हुई। मीरा ने कई बार उसे खेत में काम करने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। जगदीश आता और काम करने के बजाय खेत में पेड़ की छांव में बैठा रहता। यह सुनकर जगदीश का पुत्र, जो 12 वर्ष का हो चुका था, उसने अपनी माता से कहा, एक बार मुझे बड़ा होने दीजिए, मैं खेत में आपकी सहायता करूंगा। मीरा यह सुन के प्रसन्न हुई और एक दिन अपने पुत्र को खेतों के काम दिखाने के लिए ले गई। वह हर रोज अपने पुत्र को खेत ले जाती थी ताकि वह कुछ काम सीख सके। लेकिन जगदीश वहीं पेड़ों की छांव में बैठा रहता था। कई साल और बीते। जगदीश का पुत्र बड़ा हो चुका था। उसने अपनी माँ की सहायता की। खेतों में काम करके वह दिन रात हल चलाता और अपने खेतों में काम करता। कई दिनों तक वह ऐसे ही खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता था। वह हर रोज अपनी माँ के साथ अपने खेतों को संभालने में लगा रहता। लेकिन यह सब देखने के बाद भी जगदीश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस पेड़ों की छांव में बैठा ही रहता।
एक दिन की बात है, जगदीश को एक आवाज सुनाई दी। जगदीश, जो उसका नाम पुकार रहा था, उसने इधर उधर हर तरफ देखा कि यहाँ कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है, पर मुझे कोई नहीं दिख रहा। एक बार फिर जगदीश को आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़ के देखा तो वहाँ एक पेड़ उससे बातें कर रहा था। उस पेड़ ने जगदीश से कहा। उसने जगदीश से पूछा, तुम दिन भर यहाँ मेरे नीचे क्यों बैठे रहते हो? उनकी मदद करने के बजाय तुम केवल उन्हें देखते ही रहते हो। क्यों तुम्हें अपनी पत्नी और पुत्र पे दया नहीं आती कि किस तरह वह दिन रात खेतों में मेहनत करके अपना पसीना बहाते हैं? जगदीश ने कहा, मुझे अच्छा लगता है। मैं काम करने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह काम मेरे लिए नहीं है। मुझे पता है कि मेरा परिवार बहुत ही मेहनती है, पर मैं उनकी तरह नहीं सोचता। मुझे कठिन परिश्रम करना पसंद नहीं। तुम बहुत ही निर्दय हो। तुम्हें लज्जित होना चाहिए। क्या तुमने कभी भी अपने पुत्र और पत्नी के बारे में सोचा कि वह दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, तब तुम अच्छा भोजन कर पाते हो? तुमने कभी भी मेरी तरफ देखा है? मैं न चल सकता हूँ, न तुम्हारी तरह बैठ सकता हूँ। मैं तो तुम्हारा परिवार भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम सबकी मदद करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मेरा फल और मेरी लकड़ियाँ ली जाती है, जिससे तुम अपना गुजर बसर करते हो। जब चिलचिलाती धूप के कारण तुम मेरे नीचे आके बैठते हो, मैं तुम्हें छांव देता हूँ, ठंडी हवा भी देता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी इसके लिए मना नहीं किया, न कड़ी धूप में, न वर्षा में, न सर्दी में। दिन रात यूं ही मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ तुम्हारी सेवा के लिए, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ इस धरती के व्यक्ति के लिए। तो क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? यह सुनकर जगदीश का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने पेड़ से कहा, मैं समझ चुका हूँ कि मेरी गलती क्या है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको धन्यवाद कहता हूँ। मैं आज से और अभी से मेरे परिवार की सहायता करूँगा। और यह सुनकर उस पेड़ ने कहा, तुम्हें मुझसे नहीं, अपने परिवार से क्षमा मांगनी चाहिए। उस दिन के बाद से जगदीश अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हर रोज खेत में जाया करता था और वे लोग खुशी खुशी रहने लगे।